ईश्वर का प्रेम अबोधात्मा के साथ से आप सबों को प्राप्त
25 तो घर है, तो उसको घर हर घर में इसके नीचे चढ़ा हुआ है। और अभी लखनऊ का इतना सारा प्रार्थना की, तो मैं बात करता हूँ दूसरे के पास जो सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग देख रहा हूँ इतना एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं और हम लोग इस पर भी याद करते हैं, प्रार्थना करेंगे अपने पापा जी और सदात में योग रूप से हिस्सा पड़ेंगे तो भाग नहीं सकते। ये भाई बहनों, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने वचन से प्रार्थना करते अपने कसूर से अपने माया से और इसके माध्यम से हे भाई बहनों, सरस्वती माँ ईश्वर हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हम आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। दया कर प्रभु हमरे के, गुनाह करे हमरे, और कमल के कहियो नि सुन ले हमरे, तोड़ीदा दीनो रज कर ले, दया कर दया कर, दया कर कृष्ण हमरे के, पाप दोष करनी हमरे, रावण वचन के बिसरा देनी सोपे हमरे, तुलसी कर दीनो रज कर ले, दया कर दया कर, दया कर प्रभु हमरे के, गुनाह दुष्ट करके हमरे, और कमल के कहियो नि सुन ले हमें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रदानित किया है। दयापूर्वक अपने सेवक बोनीफास मिंज को मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर हम यह प्रार्थना करते हैं, अपने प्रभु त्रिपुत्र के द्वारा जो त्रिपुत्रात्मा के संग एक ही ईश्वर होकर नित्य और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 7। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हन के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल से स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजय की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। सौंप दो अपना जीवन ले
जीवन तेरे लिए मेरे लिए सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है हम जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु कहता है हम जीवन पाने के लिए सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए सौंप दो अपना जीवन ले लो मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए प्रभु यीशु कहता है हम शांति प्रभु ने हमें सर्वोत्तम वचन सुनाया हालेलुया प्रभु ने हमें सर्वोत्तम वचन सुनाया हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। सहमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिसके लिए पुत्र उससे प्रकट करने की कृपा करे। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। इसमें प्यारे माता पिता एक भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी है। इसमें दो बच्चे थे और वो रोज अपने बागान में एक घोंसला को देखने जाते थे और उस घोंसले में दो सुंदर से अंडे थे। बच्चे रोज जाके उन दोनों अंडों को देख के बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अंडा फूट गया और अंडा से चिड़िया निकला और चिड़िया कुछ दिन तक घोंसला में था, उसके बाद वो उड़ के चला गया। और जब उड़ के चला गया तब वे अपनी माँ को आके बोलते हैं, मम्मी अंडा तो खराब हो गया है और साथ साथ उस अंडे से जो वहाँ निकला था वो भी कहीं गायब हो गया। और वे लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत दिनों से उस अंडे को लोग देख के खुश होते थे। जब वहाँ से छोटा चिड़िया निकला उसको भी देख के खुश थे। लेकिन एक दिन जब वह चिड़िया जब उसका समय आता है उड़ने का, उड़ के तो चला जाता है और उसको देख के बच्चे उदास हो जाते हैं। और वही चीज़ हमें से प्रत्येक परिस्थिति यदि मैं कहूँगा तो आज है, क्योंकि जैसे कल शाम को ये अंतोनी से बात हुई तो उन्होंने एक ही चीज कहा, जब ईश्वर और छुट्टी मारे हुए थे गांव के सभी परिवार भी गया, वो परिवार में तो नहीं हमारे यहाँ पे आए वहाँ, और आने के बाद मुझको फोन किया था कि आज वहाँ जाने वाले हैं। मैं ठीक है जाओ, मम्मी पापा लोग तो है उनसे मिल लेना। तो हाँ पापा से मिलने जा रहे।
लेकिन बाप भी बुजुर्ग है, चलने फिरने नहीं सकते, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। मगर ठीक है, चलो वो सब हमसे मिला। वो यहाँ को नहीं मिलता था, लेकिन जहाँ भी रहा, जिससे मैं उसको बचपन से जानता, अभी से नहीं, कि हम लोग छोटे छोटे थे। जैसे मेरा छुट्टी का, गर्मी छुट्टी का आधा छुट्टी यहाँ बीतता था। जैसे गर्मी छुट्टी होती तो मैं यहाँ आ जाता था और यहाँ कम से कम 10-15 दिन यहाँ बिताऊंगा, उसके फिर यहाँ से मुल्क जाऊंगा, वहाँ 10-15 दिन, उसके बाद घर में रहूँगा। बड़े होने तक लगभग 10वीं तक वही सिलसिला चलता रहा। बाद में थोड़ा सा क्योंकि बाहर रहना शुरू किया और कम छुट्टी मिलना शुरू की, और यहाँ से भी जितना भाई बहन थे सब यहाँ वहाँ रहने लगे। बस माँ बाप लोग थे, तो माँ बाप को देखने के लिए आना पड़ रहा था सबसे। और अन्यथा इससे छुट्टियाँ हमारी कम होती थी, इसमें 2-4 दिन रहने के बाद रोकना पड़ रहा था, तो उस परिस्थिति में नहीं बन रही थी। किंतु जो है, जैसे मेरा बदल लखनऊ में हुआ, सबसे पहले तो नैनीताल में, वो खुद मेरे पास मिलना है। उतना ही नहीं, जब भी परिवार में कुछ भी होती थी, सबसे पहले उसको पूछता था। और उसमें एक चीज को मैं विशेष करके याद करता हूँ। जब एक बार मैं बोला, अरे तुम निर्णय लो ना, उसको क्यों पूछते हो? निर्णय लो तुम अपने परिवार के बारे में। उसने बोला, नहीं, बस एक अधिकार मेरे पास है कि मैं आपको पूछ पाऊँ। और वो क्या था? दोनों बच्चों का नाम। दोनों बच्चों का नाम जब बपतिस्मा का समय हुआ था, उसको फोन करके बोल रहे, दादा क्या नाम रखेंगे? और क्या नाम रखेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा। 10-12 नाम में चुन के भेज दिया, और जो नाम रखना है इनमें से रख लेना। फिर उन्होंने नाम चुना और रखा। तो उतना संबंध रिश्ता था मेरा उसके साथ में, उतना नजदीक का रिश्ता था। और जब लखनऊ में था, जब भी लखनऊ आएगा अपने फादर को लेके, निश्चित तौर पर बोलेगा लखनऊ आ रहे हैं, और कुछ मीटिंग के लिए आकर तो उसको फोन कर क्या आप मीटिंग में आ रहे हैं? और बाई चांस अगर मैं नहीं आया वहाँ मीटिंग के लिए, इससे पहले उसको पता चल जाता मैं नहीं जा रहा, तो कभी जहाँ मैं रहता तो वहाँ आ जाता। वो बोलता कम से कम 10 मिनट रहा है आपके पास, और उसको पानी पीने के लिए आपके पास आएंगे, या तो बाद में जब मीटिंग खत्म होगी तो फादर को लेकर आ जाते। तो उस प्रकार का हमारा एक तरह से रिश्ता था। लेकिन क्या करें, जैसे कि हम में से प्रत्येक देखते हैं, जो सबसे सुंदर चीज होता है, जैसे आप बगान में फूल लगाए, जो सबसे सुंदर फूल होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी को काटते हैं। जो खराब फूल उसको नहीं छूते हैं। जैसे अभी भी यहाँ जो फूल भी तोड़े हैं, जो यहाँ सबसे सुंदर फूल था, उसको तोड़ के यहाँ बेदी के पास लाए। उसी प्रकार हमारे सभी आम का मौसम खत्म हो गया। जो आम मीठा रहता है, कच्चा में मीठा रहता है, वही आम को सबसे पहले हम लोग खा खत्म करते हैं। बाद में जो खट्टा रहता है उसको खत्म करना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बोनीफस ईश्वर के लिए सबसे प्रिय था, साथ ही साथ हम में से प्रत्येक के लिए बहुत प्रिय था। और इसी कारण जो हम में से प्रत्येक जो ईश्वर के लिए सबसे प्रिय रहते हैं, ईश्वर बहुत बार उसको अपने पास उठा ले जाता है। बहुत सारी चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इंसान होने के कारण नहीं समझ पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, सब जो हम लोग एक साथ जुड़े रहें, सभी लोग शारीरिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन शायद ईश्वर को जो सबसे अच्छा था हमारे लिए और ईश्वर के लिए भी, उसे उन्होंने ले लिया। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, सबसे उत्तम चीज को ईश्वर देता है। और अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जो भी ईश्वर को सबसे उत्तम चीज दिया, ईश्वर उससे बहुत खुश हुआ। जो भी, जैसे ईश्वर में कहना भाभी के बारे में सुनते हो, सृष्टि की शुरुआत हुई किस प्रकार एक ने अपना उत्तम उपहार दिया, दूसरे ने नहीं दिया। जिसने उत्तम उपहार दिया, ईश्वर से खुश रहा। उसी प्रकार पूरे बाइबल में हम सुनते हैं किस प्रकार जो सबसे अच्छा रहता है, जो सबसे उत्तम रहता है, ईश्वर उससे खुश रहता है। और ईश्वर खुश होने के कारण क्या करता है, उसको अपने पास जल्दी बुला लेता है। जैसे हमारे बोनीफस को, इससे मैं बोलता ना कि यहाँ हमारे गांव में या तो हमारे रिश्तेदारों के बीच में, किंतु जहाँ जब वो सीतापुर में था वहाँ भी सबका चहेता था। उसी कारण जब पहली बार मैं आया मुझको याद था, मैं घर नहीं देखा था, लेकिन एक मैं बोला कि बोनीफस को घर जाना है, बस उतरने के बाद में। यहाँ बोनीफस मीट करके एक है, इसी बस्ती में मुझको जाना है, और वो लोग साथ में लेके जाते। तब तक वो घर मुझको लेना आ गया, तो ना केवल यहाँ किंतु सब जगह वो सबों का प्यार। और इससे पारिवारिक मामला में यदि मैं कहूँगा तो बच्चों की
देख रेख उसने इस प्रकार की है जैसे दोनों बेटियों का ये लोग अब लखनऊ में जैसे भले ही ये लोग ग्रुप में नहीं डालते लेकिन मैं लखनऊ ग्रुप में अभी तक जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जब भी ये लोग यूथ में या कुछ प्रोग्राम करने आते हैं तो इनका हमेशा नाम रखते हैं। कुछ ना कुछ ये लोग पूरे डायसिस में प्राइज जीते हैं, पूरे डायसिस में ना केवल अपना पारिश लेकिन पूरे वहाँ लखनऊ डायसिस में अपना नाम रोशन करके रखे हैं। अभी भी जैसे मैं अपने जहाँ मैं था उस पारिश के बच्चों को यदि मैं बोलता हूँ कि उनको जानते हो, वो लोग वहाँ जानते हैं, सिंगापुर से आते हैं ना, उनको मालूम है क्योंकि ये लोग सब चीज़ में आगे हैं, सब चीज़ में आगे हैं। और वो मैं कहूँगा तो बोनीफास और हमारे माँ की देन है क्योंकि दोनों ने इनको इस प्रकार से परवरिश किया है कि आज इनके लोग जानते हैं इनके अच्छे कामों को। जब भी नाच गान है इनका फोटो मैं देखता हूँ आगे रखते हैं। जब भी लखनऊ डायसिस का जब भी यूथ का प्रोग्राम होता है देखता हूँ फोटो आगे है। तो उस प्रकार की क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से परिवार का देखभाल किया है और पूरे समाज के साथ जोड़ के रखा है। और दूसरी बात जैसे लखनऊ जाता था जैसे यहाँ कुलदीप है और कुलदीप है, जब भी मैं गया और संदीपा जब भी मैं पहुंचा सारे लोगों को वापस से बुला लेता, भाई आया है तो आज हम पर्व मनाते थे। क्योंकि जब भी मैं गया हूँ उसको याद है कि सारे लोग जितने जो हमारे काफी लोग ज़्यादा तो नहीं हैं और विशेष करके हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा नहीं हैं लेकिन सब के सब उनके घर ना थे। क्योंकि जब भी मैं गया हूँ वह सबको बुलाए हैं, शाम के समय सबको वहाँ बैठ के खाए पिए नाच गान हुआ है। तो उस प्रकार का माहौल वहाँ था क्योंकि मैं बार बार आता जाता था। बहुत लगभग 12 साल लखनऊ यूपी में ही रहा, उसी कारण जानते हो किस प्रकार से परिवार एक कर रहा है। फिर अभी भी जब इनका जो मैसेज सब देखता हूँ मैं तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपना काम पूरा किया है, वो कभी भी अधूरा काम छोड़ के नहीं दिया। और इससे मैं कहा कि ईश्वर को जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे उत्तम रहता है उसको सबसे पहले दिलाता है और इसको हम लोग नहीं समझ पाते, हमारे समझ के परे होता है। और इसी कारण हमें दुख लगता है, हम दुखित हैं क्योंकि वह शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है। किंतु हम ईसाइयों का, हम कैथोलिकों का यह विश्वास भी है कि एक दिन हमको ईश्वर से मिलने जाना है और वो पास हम लोग उनसे पहले गया है। और जैसे प्रभु बार बार बोलते कि मैं तुम लोगों से पहले जा रहा हूँ तुम लोगों का स्थान बनाने के लिए। और उनके पास हम में से प्रत्येक से पहले गए, निश्चित तौर पर हम में से प्रत्येक के वहाँ स्थान बना रहे हैं और वहाँ से हम में से प्रत्येक में प्रार्थना कर रहे हैं। इतना मेरा विश्वास है। और ये नहीं कहता कि वह स्वर्ग में पहुंचा, वो जिस समय वो इस दुनिया को छोड़ा उसी समय स्वर्ग पहुंच चुका है क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे कार्य इस दुनिया में किए। जब वो जिंदा था वो अपने अच्छे कार्यों को ले जाना चाहता था। जैसे आप लोग अभी गांव में अगर याद करेंगे तो जिससे आखिरी छुट्टी जब आया था, जैसे अंतोनी ने मुझे बताया कि वो सबके घर गए थे, सब उनसे मिले। तो उस प्रकार के अच्छे काम है, उन अच्छे कामों करके गए। तो इसी तौर पर मैं कहता हूँ कि वे स्वर्ग पहुँच चुके हैं। जैसे मृत्यु आए, जैसे आखिरी सांस छोड़े, उसी क्षण मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसे अपने पास ले लिया, अपने साथ बिठाया। और अभी भी जब हम यहाँ उसमें प्रार्थना करें, निश्चित तौर पर वहाँ ऊपर हमें से प्रत्येक को देख रहे हैं और हमें से प्रत्येक को आशीष दे रहे हैं। वहाँ ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हम जब इस संसार में अपना जीवन अच्छी तरह से बिता पाएं। इसी कारण आज न केवल दुखित होने का दिन है कि ख्रिस्त विश्वास के कारण एक दिन हम ईश्वर से मिलने जाएंगे और जिसकी तैयारी हम इस दुनिया में करते हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हैं वही प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिलने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने को तैयार किया। और आज हमें से प्रत्येक को चुनौती दे, हम में से प्रत्येक की अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं, हमेशा एक दूसरे के अच्छे एवं भले कार्यों में लगे रहें, ताकि जब ईश्वर हम में से प्रत्येक के अच्छे एवं भले कार्यों से खुश हो जाएगा, हम में से प्रत्येक को भी बुला लेगा, हमें से प्रत्येक को बुला लेगा। और निश्चित तौर पर आज वह वहाँ से हमें से प्रत्येक की प्रार्थना कर। और चलिए आज जब हम बोले पास प्रार्थना करने लाए और विशेष करके परिवार के लिए जो उसके शारीरिक विचरण से, आध्यात्मिक से मैं कहता हूँ कभी हम लोग अलग नहीं होंगे। कुछ भी हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से हमने से प्रत्येक को कोई अलग नहीं कर सकता है, किंतु हाँ शारीरिक रूप से अलग हैं, शारीरिक रूप से अलग हैं। लेकिन उस क्षण भी जब इस दुख की बेला में जब वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, हम में से प्रत्येक अपने लिए प्रार्थना करें कि जिस प्रकार बोनीफास ने हमें से प्रत्येक उदाहरण देके गया, एक अच्छा उदाहरण, उस उदाहरण को हमें से प्रत्येक
और यदि हम ऐसे प्रत्येक विशेष के हमारे पास को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर जो वे अच्छे उदाहरण दिए हमें सब प्रत्येक को किस प्रकार पारिवारिक जीवन जीना है, किस प्रकार सामाजिक जीवन जीना है, किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जीना है, उसे उन्होंने हमें सब प्रत्येक को दिखाया है। सर चलिए आज विशेष करके हम उसकी प्रार्थना करें कि वह हमेशा ईश्वर के साथ रहे, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बगल में रहे, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमेशा देखता रहे, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा महिमा एवं स्तुति करता रहे। क्योंकि हम में से प्रत्येक की सृष्टि इसलिए हुई है कि हम में से प्रत्येक एक दिन, जिससे हमारा धर्म क्लास का दूसरा ही शिक्षा है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। पहला तो किसने बनाया है, दूसरा प्रश्न उठता है क्यों बनाया। तो उसका उत्तर है कि हम में से प्रत्येक को ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की स्तुति करने को बनाया है। और जब हम संसार में रहते उसमें उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास जाते हैं, वहाँ संतों की तरह जीवन जीते हैं, तो उनका काम कुछ नहीं है, बस दिन रात ईश्वर की स्तुति करना। और वही चीज बनिफास शुरू कर चुका है, ईश्वर की स्तुति दिन रात कर रहे हैं, और उसकी स्तुति और महिमा के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष मिलेगी। तो चलिए आज विशेष करके हम परिवार को प्रार्थना करें कि ईश्वर सदा इनके साथ है। विशेष करके इन दिनों में, इस दुखित समय में ईश्वर हमें हमेशा साहस दे, हमेशा साहस दे, ताकि वे इस जो अलगाव या जो विचलन है उसको वे सह पाए और अपना जो जीवन है ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस जीवन को हमेशा जीते हुए आगे बढ़ सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर के मंदिर में चलो जाए वेदी के पास। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्यायसम्मत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
हालांकि हम अपने कुकर्मों के कारण नष्ट होते और पापों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, फिर भी तेरी करुणा और कृपा से क्रिस्त की महान विजय द्वारा हमारा उद्धार होता है और उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन का आमंत्रण मिलता है। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी स्तुति आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख आनंद का घोषित करते हैं। पवित्र 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 उर्वायो एक में भागही उर्वायो पवित्र 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 उर्वायो एक में भागही उर्वायो एक में भागही शरीर तथा जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसका अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, मरण व्यवस्था कर जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य हमें आपके होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन कि हम सब क्रिस्त का शरीर और करके पुत्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। हे प्रभु, हमारे साथ पिता फ्रांसिस, हमारे फेलिक्स को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कड़ी से भी सुनी गई कथाएं से प्रेम में सीखना। वे प्रभु अपने सेवक बनिपास की सुधि नहीं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है,
उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे माता पिता, भाई बहनों और परिवार के सभी रिश्तेदारों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत के सौभाग्य बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, क्रैस्ट की महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव आत्मा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। स्वर्ग राम के पिता तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज्य तुम्हारा छाए धरा पर, इज्जत तुम्हारी पूर्ण हो। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। रोजी रोटी देना पिताजी, माफ करना हमारा दान। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। पग पग मोह माया की जागे, प्रेम परीक्षा ना भगवान। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। बात करे कमजोरी आई, बचाना हमको दो मेहरबान। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जुर्म में कृपा को शांति प्रदान कर हम तेरे दया से पाप से दूर और हर सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्त यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धर्म आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रभु से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उससे संदेशता प्रदान कर। कीर्तनता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ परस्पर शांति वादन कीजिए। अति जग का कारणहार, हम पर दया कर ईश्वर्य में अति जग का कारणहार, कर दया
जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का प्रेरणा इन्हें दिव्य संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हो जो प्रेम के भोज में बुलाए गए हैं। लेकिन अगर कोई सेवा किया है ना, इसका सरस्वती पत्नी की जरूरत होती है। बस में मैं बताया था मर गया था, ये मर चुका था। इसका अंतिम दिन आ चुका था जब उसको कैंसर हुआ था। कैंसर मतलब बचने कोई चांस नहीं, वो देवन बचता है कैंसर। लेकिन इसको बचा दिया था, पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। एक भी मतलब केवल हर 6 महीने में जांच वो मौत कैंसर था। इसलिए आप लोग देखेंगे उसका हमेशा वो मास्क पहना था, मास्क नहीं था क्योंकि डिस्फिकर हो गया था में मास्क रखना था। और इस तरह से ठीक हो गया था। मैं इसकी जब कैंसर जूझ रहा था उसमें हम गए थे और मैं याद करता हूँ हम और संदीप थे वहाँ अस्पताल में। एकदम बड़ी भयानक है ना, कहीं पर सब सोने की जगह में कुछ नहीं। हम लोग साथ में थे अस्पताल में, लेकिन मार के जीना पूरा खत्म हो जाता। लेकिन ईश्वर को जो सेवा उसने की है इतना बहुत सेवा की है, क्योंकि मेरा भाई की सेवा की। और इस बार जब ये हुआ तुम आपको जाने कैसे मृत्यु हो उस बीमारी से उबर हो चुका था, निकल गया था पूर्ण रूप से। उसके बाद में वास्तव में कहो ये बीमारी के बाद में निकलने के बाद में वास्तव में तुम्हारा खान पान स्टाइल बदल जाता है और तुमका बाल उड़ जाता है, इसका बाल में उड़ेगी कैसे कैसे पूरा केमो हो गया उसके बाद। लेकिन इसका खाने के स्टाइल बदल गया था। पहले कुछ भी खा लेता, लेकिन इसके बाद में रोज बिना मांस खाने खत्म एकदम मांस। इसलिए इसकी पत्नी और बच्चे को हमेशा मांस प्रिंट रखेगा, निकाल पड़ता है। इस तरह का सिस्टम तो बहुत खा गया था मांस। इस तरह से उसके बाद में आखिरी दिन कैसा हुआ वास्तव में हमको बताया कि वास्तव में जो बीपी हाई हो गया ऊपर तो शूट अप हो गया बहुत हाई। उसके बाद में बीपी अचानक इतना ऊपर चला गया कि यौन कमजोर। उसके बाद में ब्रेन का रक्त स्राव पूरा फट गया, लेकिन पूरा अपने जिंदगी से लड़ रहा था। एक भी खून कहीं नहीं बहा। वास्तव में फटता है ब्रेन का, ब्रेन से अगर जाने की साइंस अगर वो फट गया तो कान से खून निकलेगा, नाक से खून, सब खून निकलेगा। लेकिन जीने के लिए वो इतना रेसिस्ट किया कि एक खून भी नहीं बहा, सब कुछ रखा। उसके बाद में खून अंदर में चला बस 8 घंटे की बात है। इसे स्कूल में घटना घटी और ये बेचारी दौड़ी गई, अस्पताल में पहुंचाया और जवाब दे दिया ले जाओ लखनऊ की ओर। तो वहाँ से लोग एडमिट भी नहीं कर पाए। ये जो मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रो के सेवा की वास्तव में, इसलिए कि उसको पूजा करता है। मैं भी जब भी फोन के इसके पास कुछ भी बोलूँगा बोलेगा पत्नी को बोलो, उससे बात मतलब बाद में सारा चीज़ उसके, क्योंकि जब जान बच गया उसके बाद में, क्योंकि इसको बचाने में इसका बहुत बड़ा काम सेकेंड लाइफ मिला था उसको बोल रहा हूँ। इसलिए बोला जब भी होगा तुम उसको पत्नी को बोलो, अपने निर्णय कभी नहीं लेगा। वो बोलेगा मेरे लिए अपनी धर्म पत्नी सब कुछ है। इसलिए इस तरह से धन्यवाद देता हूँ संगीता को। और बहुत सारे अन्य लोग अभी लखनऊ से आए हैं, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे बीच में कुलदीप नाम का एक लड़का है, जिगरी दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है और मित्र
लोग एकदम हैंड टू हैंड काम करते हैं। जितनी दोस्त उसको भी इन्होंने पूरा साथ दिया, जो उन्होंने साथ दिया। उसके अलावा मैं बताया हमारा मुकुट फ्रांसिस और मैं एक्नॉलेज करना जरूरी है दूसरा मुकुट, अमित और सरिता का नाम मैं भूल गया था। सरिता अटवन जब बहुत पैसा खर्च हुआ था लाख लाख हो, इस सब कोई कहाँ से पैसा देगी? सरिता दाम दी एकदम इमरजेंसी के कोई जरूरत है अस्पताल में पैसा बहुत लगा, फिर वहाँ से वहाँ लाना बहुत महंगा पड़ा, एम्बुलेंस में लाना उतना आसान नहीं था। लेकिन कहाँ से पैसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं, सब कुछ पर उसके बाद भी ईश्वर उसको और दिया पैसा यहाँ खर्चा करने। नहीं देखिए किस तरह से ईश्वर की ब्लेसिंग परिवार में, लेकिन किसका ये इतना, मैं इसका अगर स्वभाव को मैं नहीं किया था उस दिन बताया था। हार्ड वर्किंग मैन, बहुत परिश्रम, ये फादर की सेवा के लिए दिन रात काम करते बराबर करते, तो फादर के साथ काम करता था दिन रात करता था। नंबर 1। दूसरा ईमानदारी, इतना ईमानदार कि फादरों के लिए कहीं पर भी कुछ भी 1 रुपये भी देगा उसको जो नहीं करेगा, एकदम खा देगा, इस तरह की ईमानदारी। और तीसरा, और आप लोग सब लोग जानेंगे कि जहाँ गया ना अट्रैक्ट किया लोगों को, आकर्षित किया, ये वजह था स्माइलिंग हैप्पी मैन, वेरी हैप्पी मैन, बहुत खुश आती है, बहुत खुश आती है। और हम लोग सब कोई देखेंगे उसको मुस्कान चलाएंगे, नाम हमारा उसमें भी मुस्कान काम भी बाहर, ये मुस्कान से। अब संदीपा बेचारी, अब बोले सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तो मैं बोला अभी इसको ट्रिपल रोल करना पड़ेगा। नंबर 1 रोल मदर का रोल करना पड़ेगा इसको, 2 बच्चों को। सेकेंड रोल इसका रोल उसको करना पड़ेगा, बाप रोल करना पड़ेगा बच्चों को देखना। अब थर्ड रोल हम लोग का भाई के रूप में भी खड़ा हो, क्योंकि जो सम्मान खड़ा है वो सम्मान अभी बनाया रखना है। मतलब बच्चों को घर से एकदम झुक रखना है, जबकि वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बोनी घर खरीद दिया है इसके लिए रहने के लिए, घर को इसने खरीद दिया, अभी आराम से रह रहे। इस तरह की इतना मतलब प्यार दिखा है, इसको बनाए रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हैं माय गॉड वही मेरे ईश्वर ने क्यों मुझे त्याग किया, इस तरह खाना आया क्यों मुझे दिया, क्योंकि अभी अगर नहीं रहा इस तरह ईश्वर का वचन होगी। तो अभी मैं बोलूँगा कि तुम लोग जिंदगी शुरू करो, दुख तो रहना है, लेकिन ये का उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा रहेगा, पार्थिव शरीर सत्ता पर यहाँ बनाया हुआ है, हम लोग ब्यूटीफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग उदाहरण बनाते पार्थिव शरीर को हम लोग कुछ ला कर हम लोग ब्यूटीफाई करेंगे, और पक्का कुछ बना देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत मैं बोला वस्तु में बहुत इतना शक्तिशाली हो गया अभी, क्योंकि ये लोग इतना शक्ति है अभी हम लोग को एकदम रखेगा, प्रार्थना करें, जो छोड़ गया है सभी छोड़ गया है, लेकिन प्रार्थना इसलिए बहुत आप जरा उपस्थित नहीं होगा हमारे पास में, जैसे अभी लखनऊ में था, लेकिन अभी हम लोग सबको देख रहा है तो छोटी सी चीज़ मैं बहुत चाहता था, सिस्टर लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे लोग अभी बहुत जो प्रार्थना लगातार जो प्रार्थना करने आए इकट्ठे होकर, जो लोग भी इसका फ्रीडम में जब हमें आया था, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ सिस्टर लोग बहुत इस तरह का प्यार इसका बहा है, तो अभी भी उसका फेस आता है मेरे मन में है, तो हम लोग इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हर गांव में हर परिवार में घुमा 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे पूरा गांव में चक्कर काटेगा, क्योंकि इसका मतलब 32 साल पहले लापता हो गया था गाँव से, बहुत साल पहले, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ध्यान प्रभाव चला, क्योंकि इस तरह से उसको भी करने का लिए सबको धन्यवाद देता हूँ, और सबको विधि पर बोलने का अवसर दिया गया है।
सभी भाई बहनों में 4 घंटे बाकी हैं जो कि काम करने के और सब कुछ अगले काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा और अपने अच्छे से अपने जीवन बताइए लोगों के हाथ में। और संदीपा जी अभी 2 भाई लोग यहाँ पर हैं तो अभी संदीपा जी पिताई डाले हमको सब भाग बनाते रहेंगे अपने तो पुनः शुरू और ये दीदी जो मैं बोला करती पहाड़ घूमने गया था रवि पहाड़ गए थे मैं उस दिन बोला कि पूरा बाप तुम लड़की तुम जान हो गए क्योंकि फादर को नहीं बोलता ना पूरा जी जान लगाया फादर को नहीं मेरा इच्छा उसको पूरा नहीं तो मैं बोला देखो तारू दोस्तों में तुम पैदा हो गई खुशियों के चमत्कार क्योंकि ये फादर को नहीं ठान चुका था मैट्रिक फेल हो गया बड़े से ये तो फादर तो अभी संदीप नहीं होती और लेकिन ईश्वर ने इसको अपना योजना से बनाया रखा तो हम लोग सब साथ में निकाल हैं तो आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जैसे जिसका मुझे कबार कब्रस्थान करो बार्ष कबार कब्रस्थान की बार्ष कबार से साधारण लीजियो आदिवासी नाश्ता आदिवासी मंदिर जी और तुम जितना हो उपस्थित रहते नम्हे पापी नम्हे पर अलग अलग जितना होगा और हमारी अपूर्व जो है साथ करता है मैं परिवार के परिवार धन्यवाद मन गया हमारे की बात है इनके तो हमारा सब पूरा सिरों के बाद में मैं तो देखा कि होगा टाइम मार और आवाज पर पान इतना हम लिखा तो कर जितना पर और हमारी जैसे धन्यवाद जय यीशु प्रार्थना करें हे प्रभु इस जीवनदायक संस्कार से खुश होकर अपने भाई मानव तुम मिट्टी है मिट्टी
जिंदगी प्रभु से मिली, उसी प्रभु को तुम सृष्टिकर्ता मान